तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था सेट ए यानी 10th क्लास का, मैं आपको इस वीडियो में पार्ट 2 के जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपको बताए गए थे 48 क्वेश्चन, उसके ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सही हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 का। सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ आपको दिया गया था, जैसे आप देख रहे हैं कि आपको ये पैसेज रीड करना था और उसके बाद रीड करने के बाद आपको इसके आंसर देने थे। सबसे पहले देखिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ए, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। दूसरे का आंसर है डी, तीसरे का आंसर है डी, चौथे का आंसर है ए, पांचवे का आंसर है सी और यहाँ पर छठे का जो आंसर है वह है ए। उसके बाद सातवें का जो आंसर है वो है यहाँ पर ए। उसके बाद आठवें का आंसर है यहाँ पर हर फादर ए, नौवें का आंसर है डी और यहाँ पर 10वें का आंसर है वह है ए। उसके बाद यहाँ पर आपका चल जाता है सेक्शन बी यानी ग्रामर से आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले ग्रामर में यहाँ से आपको बताया गया है कि आपको करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिलअप करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 11वें का जो आंसर है वह ए, 12वें का जो आंसर है वह बी आर वेटिंग और 13वें का जो आंसर है यहाँ पर ए यानी वेंट यानी गो की जो सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी वेंट। उसके बाद 14वें क्वेश्चन में पूछा गया आर्टिकल, यानी अब आपको आर्टिकल भरने हैं यानी इस ब्लैंक में। तो यहाँ पर सबसे पहले मोर से पहले यहाँ पर क्या आएगा द, यानी सी आंसर है 14 का। 15 का जो आंसर है वह ए वर्ड आएगा यानी कि बी आंसर है और 16 का यहाँ पर आंसर है सी यानी ए यहाँ पर आएगा ए 1 रुपीज़। काफ़ी लड़कों ने यहाँ पर किया है एन, यानी यहाँ पर वह की आवाज़ आ रही है, वन ओन की आवाज़ नहीं वह की आवाज़ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया इनडायरेक्ट स्पीच में आपको एंटर करना है, ये ठीक है या नहीं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है सी में। तो यहाँ पर 17वें का जो आंसर है वह है ए। उसके बाद 18वें का जो आंसर है वह यहाँ पर डी, 19वें का आंसर है यहाँ पर डी। उसके बाद 20वां यहाँ पर आपसे पूछा गया मोडाल्स, यानी आपको मोडाल्स फिट करने हैं यहाँ पर, कौन सा मोडाल्स यहाँ पर सुटेबल है। तो 20 का यहाँ पर ए, 21 का यहाँ पर बी और 22 का यहाँ पर है ए यानी में। उसके बाद यहाँ पर आपको ई दिया गया है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। आपको वर्ब दी गई है, किसके साथ आईएनजी लगेगा या फिर सेकंड फॉर्म लगेगी या फिर आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी या फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो 23 का यहाँ पर आंसर है ए यानी कमिंग। 24 का यहाँ पर आंसर है टू ड्राइव। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही एक वर्ब आ चुकी है, तो यहाँ पर टू एकदम से वर्ब नहीं आएगी, एकदम से टू के बाद यहाँ पर वर्ब आएगी। उसके बाद 25 का जो आंसर है वो यहाँ पर है बी यानी हेल्प। उसके बाद अब आ जाती है पंक्चुएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले 26 का जो आंसर है यहाँ पर आपको ये आपको शॉर्ट यानी स्मॉल में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको कौन सा कैपिटल में आएगा, कौन सा आपका स्मॉल में आएगा। तो आपको पता है जब इस सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर वर्ड आता है। तो यहाँ पर 26 का ए, ऐसे 27 का यहाँ पर बी है, बहुत ही आसान पेपर था आपका। 28 का यहाँ पर बी है। अब उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन सी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको दिया गया पैसेज, आपको ये पैसेज आपको रीड करना था अच्छी तरह से और रीड करके आपको इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने। सबसे पहले पूछा गया था 29 क्वेश्चन में कि ये चैप्टर यानी चैप्टर किस में से आया है, नाम क्या है इस चैप्टर का, जो ये आपको पैसेज दिया गया है। तो इसका आंसर है ए लेटर टू गॉड में से। अब इसके ऑथर का क्या नाम है, यानी कवि का या फिर आप लेखक का क्या बोल सकते हो कि इस लेसन के लेखक का क्या नाम है। तो 20 का आंसर है। अब 31वें का यहाँ पर ए आंसर है और 32वें का यहाँ पर है सी आंसर और 33वें का आंसर है ए। अब यहाँ पर दोबारा आपसे पैसेज दिया गया है कि आपको पैसेज आपको रीड करना था, आपने किया होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन टाइप के आपको आंसर देने थे। सबसे पहले वही पूछा गया कि ये चैप्टर किस नाम क्या है इस चैप्टर का, यानी पैसेज आपको जो दिया गया वो है सी ब्लैक एरोप्लेन। 35 का यहाँ पर आपसे पूछा गया ऑथर यानी कवि यानी लेखक, तो यहाँ पर इसका आंसर है सी। 36 का यहाँ पर आंसर है ए। काफ़ी लड़कों ने वेस्ट किया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि जो अदर जो एरोप्लेन था तो वो यानी कि उसके साथ साथ आगे आगे मतलब वो चल रहा था इन फ्रंट में, तो उसका आंसर आएगा ए। जो 37 का जो आंसर है वो है ए। 38 का जो आंसर है वो है सी। उसके बाद फिर आपको पैसेज दिया गया कि आपको पैसेज रीड करना है। उसके बाद इसका आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 39 का जो आंसर है वो है सी। उसके बाद 40 का जो आंसर है वो है ए। 41 का जो आंसर है वो है सी। 42 का जो आंसर है वो है ए। 43 का आंसर जो है पूछा है कि नेम द चैप्टर, यानी चैप्टर का नाम पूछा है, यानी ये पैसेज किस चैप्टर से आया है, तो इसका आंसर है डी। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर एक स्टैंजा दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं ये आपको स्टैंजा दिया गया है, ये आपको पढ़ना था और आपको इसके नीचे आपको क्वेश्चन के आंसर देने। सबसे पहले पूछा है नेम द पोएट, यानी इसका पोएट का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर था ए नेम द पोएम, यानी इस पोएम का नाम क्या है, किस पोएम से लिया गया है।
तो यहाँ पर इसका आंसर था ए। अब 46 यानी 46 का जो आंसर था वो था सी। उसके बाद 47 का आंसर था सी। 48 का आंसर था ए। तो दोस्तों मैंने आपको जो इंग्लिश का 10th क्लास का सेट ए का पेपर था, मैंने आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको सही आंसर यानी राइट आंसर आपको बताए हैं। तो इससे आप चेक कर सकते हैं जो भी आप वहाँ पर एंटर करके आए हैं, जो भी आपने पेपर में लिखा है क्या आपके वो सही हैं। आई होप दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वो आपके सही होंगे। तो इससे आपका आइडिया लग सकता है कि आपके नंबर इंग्लिश में कितने आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।